Hello everyone. Today we will discuss one more topic: how to prepare ICR, JRF, सोशल साइंस. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे ICR, JRF, सोशल साइंस 2024 कि क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन कौन सी आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है और सिलेबस को हम कैसे कवर करें. तो काफ़ी स्टूडेंट की ये डिमांड आ रही थी और क्वेरी भी थी. इस वजह से मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ जिससे कि स्टूडेंट को हेल्प होगा. स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली कवर करेंगे आपका जो भी आपका ब्रीफ अबाउट JRF के बारे में हम लोग जानेंगे कि JRF और NTA क्या है. बेसिकली एलिजिबिलिटी एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो एलिजिबिलिटी है JRF की उसको हम लोग देखेंगे, प्लस कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, मोड क्या है इसको हम लोग देखेंगे, प्लस आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है इसके हम लोग देखेंगे, सिलेबस आपका वो कवर करेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट जो है जो आपको फॉलो करनी है वो आपको कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है उसको मैं डिस्कस करूँगा, प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहना चाहिए तो इसको मैं डिस्कस करूँगा जितने भी कंटेंट है आज वाले सेशन में. तो जितने भी आपके डाउट होंगे, जो आपकी क्वेरी होगी वो सिंगल सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा विद सिलेबस. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ब्रीफ अबाउट JRF. बेसिकली JRF क्या है, तो जो JRF साइंस और आर्ट डिसिप्लिन के लिए होता है वो आफ्टर PG के बाद आपका होता है. जूनियर रिसर्च फेलोशिप इसको बोलते हैं. जिन स्टूडेंट का रिसर्च में इंटरेस्ट है उसको इनिशिएट करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए जो गवर्नमेंट उसकी तरफ से कुछ इंसेंटिव या कुछ स्कॉलरशिप दी जाती है वो बेसिकली JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप. अदर में आपका PG के बाद देते हैं, जबकि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप UG के बाद JRF में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. बेसिकली इसको NTS भी बोलते हैं, बट JRF और SRF आप PG के बाद इसमें भी बोलते हैं. बट जो हमारा फेमस है नाम वो JRF के नाम से फेमस है कि मैं JRF सोशल साइंस, प्लांट साइंस, एग्रोनॉमी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ. तो बेसिकली जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है जो NTA ICR के लिए आपका कंडक्ट करता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर द ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, उसमें मास्टर के एडमिशन के लिए विद फेलोशिप तो उसके लिए आपका JRF का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है. ये आपका JRF हो गया. ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी. तो बेसिकली आप JRF सोशल साइंस में अपीयर होने के लिए, किसी भी डिसिप्लिन में अपीयर होने के लिए आपका जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए. सोशल साइंस की एलिजिबिलिटी है ये. आप BSc हॉर्टिकल्चर हैं, BSc एग्रीकल्चर हैं, यू शुड एलिजिबल फॉर ICR JRF इन सोशल साइंस डिसिप्लिन. तो मतलब आपका अगर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आपका UG है तो आप JRF सोशल साइंस के एग्जाम में बैठ सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, द एग्जामिनेशन ऑफ JRF सोशल साइंस इज कंडक्टेड ओनली ऑन ऑनलाइन मोड थ्रू NTA. तो आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट होता है. ये 2019 से ही आपका ऑनलाइन कंडक्ट होने लगा एग्जाम, और NTA आपका एग्जाम करवाने लगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. नेक्स्ट क्या है कि ICR अरेंज द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री. एग्जाम तो NTA आपका करवाता, बट जो सेंटर का अरेंज करता है वो आपका ICR अरेंज करता है. तो डिफरेंट जितनी भी सिटीज हैं वहां पे इसके सेंटर आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न. आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो बेसिकली 120 क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं. कम्स फ्रॉम एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड जनरल एग्रीकल्चर. 120 क्वेश्चन का जो आपका डिवाइडेशन होता है या जो क्वेश्चन आते हैं आपको एक्सटेंशन से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 50 का रेशियो रहता है. 50 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिल जाएंगे और 20 फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर. 120, 50, 50 एंड 20, 50:20 ये आपका रेशियो है. एक दो इधर उधर हो सकते हैं बट जो डिवाइडेशन है यही है. ड्यूरेशन 120 मिनट्स आपको, मतलब 120 मिनट फॉर 120 क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है. नेक्स्ट, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट, और आपको एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स या 4 मार्क्स आपको मिलता है. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड.
मतलब 1/4 की आपकी नेगेटिव है, मतलब आप अगर एक गलत कर रहे हो तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाता है। ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में 120 क्वेश्चन, 120 मिनट्स, 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क्स फॉर डिडक्ट फ्रॉम रॉन्ग आंसर, एंड रेशियो 50 फ्रॉम एक्सटेंशन, 50 फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड 20 फ्रॉम जनरल एग्रीकल्चर। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। नेक्स्ट सिलेबस, हम लोग देखते हैं कि सिलेबस क्या है। आई थिंक आपका जो जेआरएफ का क्या है वो बेसिकली क्लियर हो गया। एग्जाम पैटर्न क्या है वो क्लियर हो गया। ऐसे जेआरएफ का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है ये आपका क्लियर हो गया। किस मंथ में बेसिकली कंडक्ट होता था, जब से कोविड आया है आपका अगस्त या सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं। ये आपके माइंड सेटअप में होना चाहिए। अगर 2024 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2040 का अगस्त आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए। और दीज आर सुफिशियंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। मतलब ये जो इधर के मंथ हैं आपके पास 7 या 8 मंथ, ये सुफिशियंट है जेआरएफ सोशल साइंस प्रिपरेशन के लिए, किसी भी डिसिप्लिन में प्रिपरेशन के लिए। अब हम सिलेबस देखिए। जेआरएफ सिलेबस ऑफ सोशल साइंस डिसिप्लिन मेनली कंसिस्ट 3 ब्रॉड सब्जेक्ट। बेसिकली 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड करता है आपका जो सोशल साइंस है। पहला आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, सेकंड आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड थर्ड आपका जनरल एग्रीकल्चर। तो 3 सेक्शन है जिसमें आपका अगर देखा जाए पहला सेक्शन, तो बेसिकली पहला सेक्शन जो है वो जनरल एग्रीकल्चर, तो इम्पोर्टेंट, जिसमें जनरल एग्रीकल्चर में यूनिट फर्स्ट है आपका, तो इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ राइस, व्हीट, चिकपी, पिजन पी, शुगर केन, ग्राउंड नट, टोमेटो एंड मैंगो, मेजर सॉइल्स इंडिया की जो आपको पढ़ना है, रोल ऑफ एनपीकेज पढ़ना है, डिफिशियंसी सिम्टम पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है आपको, माइटोसिस मियोसिस पढ़ना है, मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ना है, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्रॉप फिजियोलॉजी के पोर्शन, रेस्पायरेशन हो गया आपका, ट्रांसपायरेशन हो गया, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये आपको पढ़ने हैं, प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड विटामिन, मेजर पेस्ट एंड डिजीज ऑफ राइस, व्हीट, कॉटन, चिकपी, शुगर केन एंड देयर मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट रोल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, ऑर्गेनाइजेशनल सेट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एजुकेशन एंड एक्सटेंशन इन इंडिया, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, बेसिक जो स्टैटिक्स आपको पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। तो जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन ये है। ये सिलेबस मैं अभी आपको आपके सोशल साइंस ग्रुप पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे शेयर कर दूंगा। तो ये जो आपका पोर्शन जनरल एग्रीकल्चर का बेसिकली पोर्शन है, इसको आप एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर न्यूमरा सुंडा से, और एक मेरी बुक आई है कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर, पीके पब्लिशर में है, वो बुक से आप कवर सकते हैं। मेरी वाली बुक में आपको वन लाइनर प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों देखने को मिल जाएंगे, तो उस बुक से आप कवर कर सकते हैं। प्लस जो एलिमेंट्री स्टैटिक्स है, आप जब बुक परचेज करेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज बाय सुभाष चंद्रा, उसमें स्टैटिक्स पोर्शन बहुत अच्छा दिया है, तो स्टैटिक्स आप उसमें से कवर कर सकते हैं। प्लस आप न्यूमरा सुंडा से कवर कर सकते हैं। प्लस ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर के लिए आप एसआर काउंतो की बुक फॉलो करेंगे, तो उसमें भी स्टैटिक्स इतना आपको सुफिशियंट स्टैट, बेसिक पूछता है स्टैट आपसे। तो ये जनरल एग्रीकल्चर आप न्यूमरा सुंडा, एसआर काउंतो प्लस एक मेरी बुक, उससे आप कवर कर सकते हैं। करंट एग्रीकल्चर के लिए आप नो विशाल पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स बुक आती है, बहुत पतली सी, 50 या 60 पेज की, वो हर साल रिलीज करते हैं, वो आप ले लीजिएगा जब फरवरी मार्च में 2024 में। पहले आपको बेसिक एग्रीकल्चर वो पढ़ना है। प्लस हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो हमारा इकोनॉमिक्स है, यूनिट सेकंड में, तो इसमें थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर आपको पढ़ना है, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है, थ्योरी ऑफ फिल्म पढ़ना है, कॉस्ट कर्व पढ़ना है, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ना है, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है, मार्केट क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको अच्छे से आप पढ़ना है। प्लस आपको जो मार्केट का क्लासिफिकेशन, मार्केट आप कोर्स पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में, वो आपको पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम, ये आपको पढ़ने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत लिमिटेड सिलेबस इन्होंने दे रखा, माइक्रो के ज़्यादा आपको सिलेबस है। मार्केटिंग में आपको रोल, प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशन, प्रॉब्लम, ये क्या है, रोल ऑफ कैपिटल, क्रेडिट इन एग्रीकल्चर, ये जितने भी टाइटल आपको आप अपने यूजी में पढ़े होंगे, सब कोर्स का टाइटल आपने क्रेडिट का, फाइनेंस, कॉर्पोरेशन में पढ़ा होगा, मार्केट का एक कोर्स पढ़ा होगा, फंडामेंटल का एक कोर्स पढ़ा होगा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, ये आपको सब WTO इम्पैक्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये सब आपको पहले क्या करना है, TNU के जितने भी फंडामेंटल के आपके कोर्स चले उनका आप प्रिंट कर लीजिए, हर कोर्स का, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस कॉर्पोरेशन का,
मार्केटिंग का प्लस फार्म मैनेजमेंट का 4 कोर्स आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के यूजी में, चारों का TNU का प्रिंट आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स बाय सुब्बा रेड्डी, इस बुक को लेना है। हर जितने भी आपको टॉपिक दिए पहले आपको इनको रख देना है। आपको उससे हर चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर के जितने चैप्टर आप पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम आपको हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, मनी बैंक, इतना आपको पढ़ना है। मार्केट आप वहाँ से कवर कर सकते हो, तो आप सुब्बा रेड्डी की बुक को थ्रोली पढ़िए। दूसरी बुक क्या आपकी होती है इकोनॉमिक्स का बेसिक कवर करने के लिए, एन इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चरल सोशल साइंसेज बाई सुभाष चंद्रा, इस बुक से आप कवर कर सकते हैं टोटल आप इस फंडामेंटल और मार्केट और क्रेडिट वाले पोर्शन को इकोनॉमिक्स के। नेक्स्ट यूनिट 3 क्या आपकी है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक स्कोप एनालिसिस, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, नेचर एंड स्कोप, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग, एग्रीकल्चर क्रेडिट मीनिंग, क्रेडिट डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्रेडिट एनालिसिस आप पढ़े होंगे। 4R हो तो उसमें होता है, 5CS होता है और 7PS होता है, कैपेसिटी ये सब, और रिपेमेंट। तो ये चीज़ें हैं। ऑफ क्रेडिट, रिपेमेंट, प्लान हिस्ट्री, फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर इंडिया, कॉमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, लीड बैंक स्कीम, रीजनल रूरल बैंक, स्केल ऑफ फाइनेंस, हायर प्लानिंग एजेंसीज, RBI, नाबार्ड, AFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, रोल ऑफ कैपिटल, क्रेडिट इन एग्रीकल्चर, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव एंड एग्रेरियन रिफॉर्म इन इंडिया। तो इसमें क्या है, आपका फार्म मैनेजमेंट प्लस आपका फाइनेंस वाला यूनिट 3 में है। तो फार्म मैनेजमेंट के लिए आप TNU का 3rd ईयर में आप पढ़ते हैं, वो आप प्रिंट कर लीजिए, प्लस फार्म मैनेजमेंट बाय BT राजू की एक बुक आती है, बहुत पतली सी 160-150 पेज की बुक है। तो इस बुक को आप परचेज कर लीजिए। फार्म मैनेजमेंट का पोर्शन, उससे जितने भी आपके टॉपिक मेंशन किए उसको आप पढ़िए, उतने उसमें दिया ही है। प्लस आप क्रेडिट के लिए आप वही निकाल लीजिए TNU का नोट्स, दीज आर सफिशिएंट, और आपको सुब्बा रेड्डी और सुभाष चंद्रा में भी मिल जाएगा ये। नेक्स्ट एक्सटेंशन यूनिट 4 आपका है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के इसमें कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, प्रिंसिपल है, फिलॉसफी है, प्लानिंग है, एवोल्यूशन है, स्टेप्स इन प्रोग्राम प्लानिंग, प्रिंसिपल है, उसके मॉडल्स है। फिर एक्सटेंशन का जो इंडिया में, USA में, UK में, जापान में जो इसका हिस्ट्री रहा उसको आपको पढ़ना है। रूरल डेवलपमेंट मीनिंग आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया पढ़ने हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट और रिसेंट के आपके पढ़ने हैं। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ना है, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी आपको पढ़ना है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको पढ़ना है, सोशल ग्रुप आपको पढ़ना है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, सोशल चेंज आपको पढ़ना है। फिर रूरल लीडरशिप आपको पढ़ना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में आपको लर्निंग एंड टीचिंग पढ़ना है, रोल ऑफ पर्सनालिटी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आपको पढ़ना है। इंडिया रूरल सिस्टम में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी के बारे में जानना है, वैल्यू सिस्टम क्या है हमारी सोसाइटी उसको आपको जाना है, कास्ट एंड क्लास सिस्टम आपको जाना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के लिए, प्लस कस्टम रूरल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, एडल्ट एजुकेशन बेसिकली एंड्रोगॉगी आपको जानना होता है कि एडल्ट एजुकेशन के साइंस को क्या बोलते हैं, एंड्रोगॉगी। तो एक्सटेंशन का जितना यूनिट 4 है आप बेसिकली इसको एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय GL रे बुक, उस बुक से आप कवर कर सकते हो। उसके कुछ चैप्टर आपको स्किप करने जो आपके सिलेबस में दिया है, उसमें आपको ग्लोबलाइजेशन स्किप करना है, वो चीज़ उसमें से आपको फंडामेंटल अच्छे से पढ़ना है, एडॉप्शन डिफ्यूजन आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ना है, प्रोग्राम प्लानिंग पढ़ना है। ये 4 चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना, मैनेजमेंट आपको स्किप करना, उसमें से आपको ये 4 बेसिकली एक्सटेंशन में इन्हीं को फंडामेंटल, कम्युनिकेशन, एडॉप्शन डिफ्यूजन, प्रोग्राम प्लानिंग, इतने पे फोकस आपको करना है। तो आप पहली बुक है एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय GL रे, ये बुक आप ले लीजिए एक्सटेंशन की। दूसरी बुक आती है डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय AK सिंह एंड लाखन सिंह, ये रामा पब्लिकेशन की है, ये आप बुक को ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। एक्सटेंशन के लिए आपको GL रे बुक एंड AK सिंह एंड लाखन सिंह फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज। फॉर वन लाइनर बुक आपको वन लाइनर के लिए इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम, ये आपको, प्लस एक मेरी ये ग्लिम्सेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एस्टल पब्लिकेशन में, ये भी वन लाइनर है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एक बुक सिर्फ फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील बेजी। एक्सटेंशन की आपकी कितनी बुक हो गई, बेसिकली 2 डिस्क्रिप्टिव, 2 वन लाइनर, 1 ऑब्जेक्टिव, 1 प्लस और बुक आपको लेनी है एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय AS संधू। AS संधू को बहुत पतली से 60 या 70 पेज की बुक है, ये आप बुक क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट समय है,
आप इसको डिटेल में पढ़िए, आप 10 दिन में कवर कर लेंगे। प्लस एक एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग बाय एएस संधू, ये भी 60 70 पेज की बुक है, इसको भी आप कवर कर लेंगे। इन बुकों को आप जरूर लीजिए। ये एक्सटेंशन का आपका हो गया। प्लस आप जैसे आप यूनिट 5th में आएंगे तो इसमें कम्युनिकेशन आपको दिया है, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, उसके मॉडल्स क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, एलिमेंट क्या है, फिर बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन, ये आपको पढ़ना है। फिर डिफरेंट काइंड्स मेथड हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स आपको पढ़ना है, मीडिया मिक्स क्या है, कैंपेन क्या है, साइबर एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, इंटरनेट साइबर स्पेस क्या है, किसान कॉल सेंटर के बारे में आपको जानना है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग आप डेली आप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म बेसिकली क्या है, इसका ऑलरेडी मैंने एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का अपने उस पर ऐप पे अपलोड कर दिया पूरा मैटर। एडॉप्शन डिफ्यूजन का मैंने अपलोड कर दिया, कम्युनिकेशन का अपलोड कर दिया, एक नोट्स में आप सब कवर कर सकते हैं। एक मैंने उसमें मॉड्यूल भी अपलोड किया जो 400 पेज का है, हर पोर्शन आपको इसको मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या आप कम्युनिकेशन जो आपका है, ये आप एएस संधू की बुक लेंगे, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय एएस संधू, सब आपको इसमें मिल जाएगा। डिफ्यूजन अडॉप्शन आपको ऑलरेडी जीएलए में मिल जाएगा, एकेसी में मिल जाएगा, श्रुति में मिल जाएगा, मेरी बुक में मिल जाएगा। तो ये आप इससे कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका सिलेबस था, सिलेबस को मैंने कवर किया। फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेआरएफ, मतलब आपकी स्टडी क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली प्लानिंग इंक्लूड द रिटन प्लान फॉर योर होल प्रिपरेशन सिंस स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। तो बेसिकली जो आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उसका एक आपके पास एक ब्लूप्रिंट या प्री प्लान आपके पास होना चाहिए रिटन फॉर्म में, तो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे डे बाय डे। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ रिक्विसाइट बुक, स्टडी मटेरियल, कोचिंग सब्सक्रिप्शन, सीनियर हेल्प एटसेट्रा। तो बेसिकली आप इसमें बुक का कौन कौन सी बुक, तो ऑलरेडी मैंने आपको बुक में क्या है मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। इकोनॉमिक्स में आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय सुब्बा रेड्डी, सेकंड बुक आपको कौन सी लेनी है, इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर सोशल साइंसेज बाय सुभाष चंद्रा। नेक्स्ट आपको कौन सी लेनी है, फार्म मैनेजमेंट बाय बीटी राजू, ये आपको बुक लेनी है। फिर ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बाय के निर्मल रवि कुमार, ये इतनी इकोनॉमिक्स के लिए आपकी सुफिशियंट है, प्लस टीएनयू के नोट्स। एक्सटेंशन में आपको एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जेएलए। दूसरी बुक आपकी कौन सी है, डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय ए के सिंह एंड लाखन सिंह, इंस्टेंस एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम, ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय मी, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय सुनील बीजी, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय एएस संधू। ये दीज आर सफिशिएंट फॉर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट ड्यूरेशन एंड स्टडी आउट, तो दीज आर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रिपरेशन ड्यूरेशन एटलीस्ट 1 year, 5 to 6 month आर आल्सो सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन, मतलब 5 से 6 महीने भी सफिशिएंट है। डेली आप 5 to 6 आवर अगर डेली आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन ड्यूरेशन जो है आर डेली एवरेज है, ये पर्सन टू पर्सन और बैकग्राउंड के बेसिस पे वेरी करते हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। तो ये आपको इंटरेस्ट भी देखना है कि आपको डिसिप्लिन में जाना है, सोशल साइंस में जाना है, एग्रोनॉमी में जाना है। मेक ए मास्टर प्लान फ्रॉम, आपको एक मास्टर प्लान बना के चलना अपने जेआरएफ जर्नी के लिए, प्लस एक सपोर्टिव भी लेके चलना कि आपको स्टेट में एडमिशन लेना है, क्या लेना है। फिर स्टार्ट प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 year बिफोर, तो आप 5 से 6, 1 year तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, तो आप 5 से 6 महीने में भी इसको कवर कर सकते हैं। कैंडिडेट ऑलवेज सेलेक्ट द फॉलो स्टैंडर्ड बुक, तो आपको स्टैंडर्ड बुक जितने भी मैंने बुक हैं दीज आर स्टैंडर्ड और दीज आर सफिशिएंट फॉर योर सोशल साइंस डिसिप्लिन। रीड आउट फ्यू बेसिक बुक, तो अब बेसिक बुक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बेसिक टर्म में कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर फॉर स्कोरिंग एग्जाम, आपको बेसिक टर्म आपको ध्यान देना है। एक्सटेंशन चाहे इकोनॉमिक्स में टर्म से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सीनियर से भी हेल्प ले सकते हैं। फिर आप आपके खुद वन लाइनर या नोट्स बनाते रहे जो क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे आगे। और जो आप डिस्कशन है अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसको मैं भी कंडक्ट करता हूँ, आप कहीं भी और भी कंडक्ट मतलब दे सकते हैं, और प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करके जाना। सो थैंक यू, आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा या क्वेरी होगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, सेशन को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।